कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान। गुरु बिन सब निष्फल गया, ये कहते वेद पुराण। कि गुरु कहे वो शिष्य करे, तो सब सिद्ध कारज हो। अभय अमर पद पाविए, वो थारो बाल न बाको। किसी से पूछना आपके कितने साल हो गए आपको पूजा पाठ करते करते, तो कोई कहेगा बचपन से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई 20 साल से। लेकिन देखो तो सही उनके जीवन में दुख ही दुख है, विषाद ही विषाद, पीड़ा ही पीड़ा, सुख नाम नहीं मिलता। भगवान की पूजा कर रहे हो तुम और तुम्हारे जीवन में दुख है, सुख नहीं। क्यों? इसका कारण एक ही है, पूजा कर रहे हो लेकिन हाथों से कर रहे हो, मन से नहीं कर रहे हो। पूजा कर रहे हो लेकिन दिखावे के लिए कर रहे हो। गुरु ने जैसा कहा वैसा नहीं कर रहे हो। गुरु ने जैसा कहा अगर वैसा इंसान कर ले तो इस दुनिया में वो काल भी उसका बाल बांका करने की ताकत ना रख सके। काल भी बाल बांका ना कर सके। क्या बस जैसा गुरु कहते हैं वैसा करना पड़ता है। सतगुरु कबीर साहब ने देखा कि हार जले, लकड़ी जले और जले जलावण हार, और कौतुक हारा भी जले में कासे करूं पुकार। देखा किसी नगर में किसी की अंतिम यात्रा में पीछे पीछे चले गए कबीर। वहां जाकर के देखा कि लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है, उस पर अर्थी को लिटा दिया, एक इंसान की शव को लिटा दिया गया और किसी ने उसमें आग लगा दी। और जितने लोग वहां गए थे तमाशबीन बने, सबने ताली बजा दी और सब खड़े तमाशा देख रहे हैं। कबीर ने विचार किया लकड़ियां जल रही हैं, उसके ऊपर शरीर पड़ा है, वो शरीर जल रहा है, चटाचट चटा के धुएं उठ रहे हैं। सारी दुनिया, सारी बिरादरी, सारे रिश्तेदार के लोग तमाशा देख रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब सिर पकड़ के बैठ गए, कौन है जो बचाएगा? सब तो जल गए। दौड़े वहां से भागे और भागे तो सदगुरु की शरण में पहुंचे। और सदगुरु की शरण में पहुंच करके जब उस सारत्व को हासिल किया तो सारे संसार के लोगों के आप हम सब के समक्ष एक बात रख दी कि ख्याल कर लेना, ये जिन लोगों के लिए, ये समाज परिवार रिश्तेदार लोगों के लिए जो हम अपने धर्म, अपने कंठी, अपने मान सम्मान, अपनी मर्यादा को हम उतार करके बाहर रख देते हैं और गंदगी में लिप्त हो जाते हैं, वो लोग जब अंत समय तेरा आएगा, जब तेरे जीवन में कठिनाई पड़ेगी, तभी एक भी मदद करने वाला नहीं रहेगा। ख्याल कर। देखते हैं ना, अभी अपन कोई छोरी की शादी करो, सगाई करो या छोरा की सगाई करो, और अगर बीजी आ जाए और बीजी शराब पीने वाला हो या मांस खाने वाला हो तो हम क्या करते हैं पता है? बोले जहाँ अपने ढोर बनते हैं ना, यार एक काम करो, उधर तपेली धर के और उधर बना के खिला दो यार, बीजी मैं तो नहीं खाता हूँ। उतार देंगे एक दिन के लिए कंठी उस बेई के लिए। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं ये बेई तेरे प्राण नहीं बचा पाएगा प्यारे, ख्याल कर लेना, ये मदद करने वाला नहीं। भाई बंधु कुटुंब कबीला सब ही मुंडो छिपाई, महाकष्ट जब पड़ेगा तेरे तो कोई ना अड़ो आई। पण सतगुरु देख के दूर खड़ा हो भाग जाए जमराई, मन तू गुरु कर ले। क्या बात है, बोलिए सतगुरु देव की जय। इसलिए गुरु के बिना कोई काम न आवे, गुरु के बिना कोई काम न आवे, खून अभिमान मिटावे, खून अभिमान मिटावे रे थारे अमर लोक लई जावे, खून अभिमान मिटावे रे थारे अमर लोक लई जावे।
थोड़ा बायां भारी करो यार। अरे गुरु के बिना कोई काम न आवे, गुरु बिना कोई काम न आवे। गुण अभिमान मिटावे, गुण अभिमान मिटावे रे थारे अमर लोक लई जावे। गुण अभिमान मिटावे रे थारे अमर लोक लई जावे। मैं हर बार पुरजोर शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं, या नौजवान बच्चे बैठे हैं, ख्याल करना। जब लड़के की शादी होती है तो वो साल भर में 6 महीने में या 2 साल में अपने माँ बाप को छोड़ करके अलग हो जाता है। क्यों होता है इसका कारण हमने कभी जानने की कोशिश न करी। 18 साल का 20 साल का छोरा माँ बाप के साथ में रहता, अलग नहीं होता, लेकिन शादी होने के बाद हो जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस स्त्री से तू प्रेम करता है और जिस माँ बाप को तू छोड़ करके इसके लिए तू अलग हो गया, इस बात का ख्याल कर लेना बेटा, ये भी तेरी पीड़ा को दूर न कर सकेगी। हो नारी कहे मैं संग चलूंगी, ठगनी ने ठग खाया है। नारी कहे मैं संग चलूंगी, ठगनी ने ठग खाया है। पण अंत समय मुख मोड़ चलीवा, अंत समय मुख मोड़ चलीवा, तनिक साथ नहीं पाया है। हरि गुरु के बिना तो कोई काम न आवे, गुरु के बिना तो कोई काम न आवे। गुरु के बिना कोई काम न आवे, गुरु बिना कोई काम न आवे। गुण अभिमान मिटावे, गुण अभिमान मिटावे रे थारो अमर लोक लई जावे। गुण अभिमान मिटावे रे थारो अमर लोक लई जावे। जतन जतन से पुत्री को पाला, लाड़ अनेक लड़ाया है। हो जतन जतन से पुत्री को पाला, लाड़ अनेक लड़ाया है। पण तन की ये लकड़ी तोड़ दई, जन तन की ये लकड़ी तोड़ दई, जन लांबा हाथ लगाया है। गुरु के बिना कोई काम न आवे, गुण अभिमान मिटाया है। गुरु के बिना कोई काम न आवे, गुण अभिमान मिटाया है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस औलाद